गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंस और जियांग्स मिलके मतलब वो दोनों चाहते थे, एक एक चाहता था बीइंग से नहीं मिलना और एक मिलने देना और एक चाहता था मिलना। तो सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। बीइंग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि अभी ना उसे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती थी। उसे ना लैनसन समझाता है कि तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, यू आर रियली इम्पोर्टेंट टू अस, बस बेबी प्लीज़। तो ना वहाँ पे ना बीइंग बोलता है, मैं क्यों हूँ इम्पोर्टेंट आपके लिए? तो बोलते क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। तो बोलते क्यों प्यार हूँ मैं? तो बोलते प्यार कभी बताया नहीं जा सकता क्यों है क्या है। प्यार है तो है, तुमसे है और तुम्हें ही है, रहेगा तुमसे ही रहेगा। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता, ना कभी जाने दूंगा तुम्हें खुद से दूर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता हूँ और रहूँगा, और तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा बाबे। तो ना विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है आप बहुत बुरे हो। तो ना फिर लेसन बोलता है कि हाँ शायद हो सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो बोलते हैं हाँ आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तो उन्हें ऐसा बोल के वो दोनों बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है बीइंग अभी तुम्हें कैसा लग रहा है बाबे? तो बीइंग बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है मम्मा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बोलते दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेडिसिन लेना बंद कर दोगे। तो बीइंग बोलता है मुझे मेडिसिन नहीं लेना है मम्मा। तो बोलते मुझे पता है तुम ऐसे ही करोगे, तुम बोलोगे कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, एकदम फाइन हूँ, मुझे मेडिसिन नहीं लेने। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेडिसिन लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इट द मेडिसिन। और तुम ज़्यादा कुछ बकवाक बक बक मत करो और लैंसन उसे ज़्यादा परेशान मत करो। तो वीन ना मुँह फुला लेता है क्योंकि उसे दवाई नहीं लेनी थी। उसे ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसे दवाई लेना पड़े। दवाई की मतलब इतनी कड़वी होती है ना, ऑब्वियसली कोई भी वो दवाई लेना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए विंग भी दवाई लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे दवाई लेनी पड़ रही है क्योंकि उसकी मेडिसिन है। तो ना वहाँ पे मैडम लैना विंग को बोलती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो विंग बोलता है मुझसे कोई मिलना चाहता है? कौन? तो बोलते हैं जियांग्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मॉम डैड। तो ना विंग एकदम चुप हो जाता है और ना मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है क्या हमें मुझे उनसे मिलना चाहिए? बोलता है तुमने कभी देखा है उनको? तो बोलता है नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उनको, ना उनको, ना उनकी बेटे को, ना उनकी बेटी को। उन लोगों की लाइफ को मैंने कभी देखा नहीं और ना मुझे भी देखना चाहिए क्या? तो मैडम लैन बोलते तुम्हें एक बार तो देखना ही चाहिए उन लोगों को। तो ना वहाँ पे ना लेंस बीइंग बोलता अच्छा ठीक है, तो मैं मिल लूँगा उनसे, अब बुला लो। तो बोलता है यू श्योर? तुम तुम इसमें श्योरिटी दे रहे हो ना, तुम मिलना चाहते हो उससे? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ, एक बार तो मिलना ज़रूरी है, एक बार एक मुलाकात तो ज़रूरी है ना। तो चलो एक मुलाकात ही कर लेते हैं हम मेरी फैमिली से, सो कॉल्ड फैमिली से। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना बोलते सूखी बाहों पे। तो विंग ना मैडम लैन की बाहों में ना खुद को छुपा लेता है, रोने लगता है। और लैंसन ना उसे उसकी मॉम के साथ छोड़ के वैसे चला जाता है। ऑब्वियसली उसे पता है ये सारी चीज़ें उसे कितना ज़्यादा हर्ट कर रही है। अभी उसकी मॉम उसको संभाल सकती है, अभी एक मदर लव ही विंग को संभाल सकता है, ये लैंसन को बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए लैंसन ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता, वो अपने मॉम को और विंग को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और ना वो जियांग्स को कॉल करता है क्योंकि अभी विंग ने बोल दिया है, तो विंग ऑब्वियसली उन लोगों के साथ मिलेगा, उनके साथ बात करेगा। और ये सारी चीज़ें उसे ना बिल्कुल भी मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाना चाहता था लैंसन। लैंसन चाहता था कि विंग अपना भरास जियांग फैमिली के ऊपर निकाल दे और जियांग फैमिली से वो फिर दूर हो जाए। उससे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग कर रही थी कि जियांग फैमिली को वो जितना रोकने की कोशिश कर रहा था, जियांग फैमिली उतना पास आने की कोशिश कर रही थी।
तो इससे अच्छा है कि वो विंग के पास एक बार आ जाए तो विंग ही उन्हें अपनी ज़िंदगी से धकेल के बाहर फेंक देगा, तो वो कभी भी लिटरली दोबारा से उनके पास नहीं आएगा। तो वो मतलब टोटली मना कर देंगे ना, तो ना विंग ना मतलब थोड़ा सा ठीक होता है। 2 दिन के बाद यंग्स को मैसेज कर दिया था कि आप लोग 2 दिन के बाद आ जाइएगा, विंग आपसे मिलना चाहता है। लैंसर ने ये मैसेज जैंग्स को कर दिया था, जैंग फैमिया को। तो ना जैंग फैमिया ने मतलब बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो अपने छोटे बेटे से बात कर पाएंगे। तो ना उनका छोटा बेटा सोफे पे बैठा हुआ था। जैंग्स जब आ रहे थे तो ना विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, और विंग ना बिल्कुल भी कि मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम अच्छा सा मूड में था, नहीं, वो एकदम साइलेंट था और ना वो अपना सर नीचे करके रखा हुआ था। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और विंग को बोलती है कि विंग, मेरी तरफ देखो बच्चा, मैं तुम्हारा मम्मा हूँ। तो ना वहाँ पे ना विंग फिर भी नहीं देखता। बेफिंग विंग ना कुछ नहीं बोलता, वो ना बोलता है कि आपको जो बोलना है, आपको जो कहना है जल्द से कहिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे सोने भी जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम ये बोलती है कि मेरी बहन की कोई बेटा बच्चा नहीं था, जब तुम हुए थे तो उसने मुझसे मांगा था तुम्हें, और मैं अपने बहन से बहुत प्यार करती थी कि मेरे बहन की कोई भी मतलब औलाद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि उसका एक बेटा है, और वो मेरे बेटे को इसीलिए चाह रहा था क्योंकि अगर मैं तुम्हें उसे दूंगा तो मैं तुम्हारे पूरा खर्चा मतलब उठाऊंगा, तुम्हारी सारी चीज़ें होंगी, वो मैं पैसे भेजूंगी। वो नहीं चाहती थी कोई कम मतलब काम करना, इसलिए उसने मुझसे तुमसे मांगा, और मैंने दम होके मेरी बहन के ऊपर यकीन करके मैंने तुम्हें उसे दे दिया। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ये सुन के ना वो मुस्कुरा देता है और बोलता है क्या, ये क्या बेहूदगी का एक एक्सक्यूज़ था, ये बेहूदगी का एक्सक्यूज़ था। अगर वो ऐसा ही चाहती है, अपनी बहन से प्यार करती है, तो ऑब्वियसली वो अपने बहन के बारे में सोचे, उसके बारे में सोचने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे लाइफ में किसी को भी अपने और मतलब जियांस हो, जीन्स हो, क्या हो, जो कोई भी हो, उसे नहीं रहना है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग कर रही है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डम है, जो बिल्कुल भी ना लोग मतलब अटेंड नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये मतलब जो जियांस ने उससे बोला कि उसकी बहन की वजह से ब्ला 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 जो बोला, विंग ना बोलता है तो एक बार भी आपको मेरा वो चेहरा देखने का नहीं मन किया। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू ने एकदम चुप हो जाती है, वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप। उसे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गलती क्या है, उसने क्या किया है। तो ऑब्वियसली उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि उसकी गलती क्या है, और वो दोबारा से सेम गलती नहीं कर रिपीट करना चाहता। वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा क्लियर और मतलब सॉलिड रखना चाहता है। वो लेंस के साथ ही रहना चाहता है। लेंस ने उससे मतलब कभी भी सवाल नहीं किया, जवाब नहीं मांगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी फैमिली की या कौन है, उसने कभी नहीं, लेंस ने कभी नहीं कहा। तो लेंस ने जैसे उसे जो ऐसा है उसे वैसे अपनाया है। और जियांग आके अभी एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि वो इमोशनल हो गए थे, इमोशनल हो के, ओ व्हाट द हेल, ये इमोशनल हो के डिसीजन नहीं लिया जाता है। एक बच्चे को देना और उसका मतलब एक बार भी हाल चाल खुद आके ना देखना कितना ज़्यादा बुरा है। कि मतलब वो चाइल्ड आपको चाहिए नहीं था तो आप मार देते, अबॉर्ट कर देते। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना मानने वाली नहीं है। मतलब ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा ही ये सारी चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए होती है। लैंसन ना बोलता है कि ये बुलशिट है, तो ना लैंसन ये बोल के ना वो वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन का जाने तक देख रहा है। तो ना वो मन में ये सारी चीज़ें विंग सोच रहा था, इसमें बता दे रही हूँ। मन में से मतलब ना वो बोलता है, ये बुलशिट कहानी मुझे और नहीं सुननी है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया,
तो ओके, आप लोगों की गलती नहीं है, मान लिया, आप लोग अभी जा सकते हैं और मुझसे मिलने की आप लोगों की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, हमें एक चांस तो दो, हम अपना गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ना वहाँ पे ना विंग ना उठता है और बोलता है, मैं अभी 18-19 साल का हूँ, 18-19 साल से आप लोगों ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा, मेरे सामने नहीं आए, मुझे फैमिली वाला प्यार नहीं दिया। तो अचानक से 18-19 साल के बाद आप लोग बोल रहे हो हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमारे पास वापस आ जाओ। मैं इतना डम नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा गधा नहीं हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को मैं नहीं चाहिए था। आप लोगों ने पैसे दिए जो मेरे कोई काम के नहीं थे। मुझे जब मैं 5 साल का था तब से मुझे खुद काम करके खुद का खुद किया है मैंने। जब से मैंने अपना होश संभाला है मैंने सिर्फ खुद को काम करते हुए देखा है। तो आप लोगों का कोई एहसान नहीं है मुझ पे, ना कोई चीज़ है, कोई बर्डन है जो आप लोगों का मैं सुनूंगा। मैं ये सारी चीज़ें ना आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन प्लीज़ ये बेफजूल और बेमतलब की बातें मेरे साथ मत कीजिए। आप लोग मुझसे जितना भी दूर है ना उतना ही दूर ही रहिए। मेरे पास आने की आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों से मैं ये बात क्लियरली बता दे रही हूँ कि आप लोग मुझे बोलेंगे हाँ मैं मान गया या फिर कुछ हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मैंने गलती कर दी। अच्छा ठीक है, आपने गलती कर दी, आपने गलती मान ली और मैंने माफ़ कर दिया, तो स्टे अवे फ्रॉम मी। 19 साल से मुझसे दूर रह सकते हैं तो अभी भी पूरी ज़िंदगी दूर रह सकते हैं। जिससे हम अपने पास नहीं रखते ना उससे दूर हमेशा से रह सकते हैं हम। और हमने कभी भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया तो ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बोल के मेरी टाइम और अपना खुद का टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपका टाइम और मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें ना बुलशिट है जो ना हम लोग अभी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। और ना आप ना मुझसे प्यार करते हैं, ना मैं आपसे कोई अटैचमेंट में है, ना आपका मेरा साथ कोई अटैचमेंट है, ना मैं आपके साथ अटैच्ड हूँ। अब हम दोनों का इमोशन ही बहुत ही ज़्यादा अलग अलग ही काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बोल के हम हमारी लाइफ को टोटल मेस बना रहे हैं। और आप अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए जैसे मेरे बगैर करते थे। और अभी एक दूसरे के पास आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम दोनों बहुत हमारी हमारी दुनिया और आपकी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बोल के अभी करके ये बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं था कि आप लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा ही प्यार करते थे, आप लोग मुझसे मिलने आते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। हमने कभी भी मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ आप लोगों के बारे में सुना है। मैंने पहली बार आप लोगों को चेहरे को देखा है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे ना बिल्कुल भी बेफजूल और बेमतलब की लग रही है। मुझे बेमतलब की और बेफजूल की बातें करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे मेरी फैमिली के साथ रहने दीजिए और आप अपनी फैमिली के साथ रहिए। ये सारी चीज़ें ना अभी मतलब दिखावे के लिए है। दिखावा अभी मुझे पसंद नहीं है, मैं दिखावा करना पसंद नहीं करता। तो प्लीज़ मेरी फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए, मेरे हस्बैंड को परेशान करना बंद कीजिए, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ एंड माई अंकल इन लॉ को भी परेशान मत कीजिए। आप लोगों की वजह से वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरी वजह से वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सपोज भी और मुझे ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में मुझे ये सारी चीज़ें जितनी दूर हो सके उतना दूर आप लोगों से भी रहना है। तो ना मैडम यूँ ना वहाँ पे रो रही थी और पिंक का हाथ पकड़ ली थी और बोलते वी आर सॉरी, हमें पता है कि हमारा सॉरी तुम्हारा उस गंदा मेमोरी को कभी इरेज नहीं कर पाएगा। हमने सुना है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग बोलता है देखिए ना मुझे उन सारी चीज़ों के साथ आप लोगों के साथ कोई डिस्कस करना है। अगर मुझे डिस्कस करना भी होगा ना मैं अपने फैमिली के साथ करूँगा, आप लोगों के साथ नहीं। आप लोग मेरे लिए कोई भी नहीं लगते।
तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बोल के या फिर कह के कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। आप लोगों के लिए कोई बिग डील नहीं है। आप लोग अपने लिए खुद ये सारी चीज़ें करते हो। आप लोगों ने अपनी दुनिया बना ली है जहाँ पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और मेरी एक दुनिया ऐसी बन चुकी है जहाँ पे आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें करना बंद करेंगे, खुद को परेशान करना बंद कीजिए। आप खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? आप लोगों को गिल्ट हो रहा है कि मेरी लाइफ ऐसी मुश्किल भरी गई है? नहीं, आप लोगों को गिल्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरी लाइफ है ना, बहुत खूबसूरत है। मेरी मदर इन लॉ मुझसे बहुत प्यार करती है, अपने बेटों से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अभी कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ, और मुझे कौन कौन अपनी लाइफ में चाहिए। और मेरे लाइफ प्लान में आप लोग कभी ही नहीं थे। अगर मैंने जब मेरी सच्चाई सुनी, मैंने जब सच्चाई सुनी कि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि आप लोगों को साथ में बात करूं। मैं बहुत पहले जान चुका था, जब मैं 8 साल का था तभी मैंने जान गया था कि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैंने फिर भी आप लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बोल के या कह के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर ना कोई फीलिंग्स ही नहीं रखता। जो लोगों ने मुझे फेंक दिया है किसी के गोद में और पैसे भेजते रहते हैं जो मेरे कोई काम का नहीं आया, तो वो उन फैमिली को मैं क्यों ढूंढूं मैं? मुझे नहीं ढूंढना था। मैं चाहता तो ढूंढ सकता था, लेकिन मुझे नहीं ढूंढना था आप लोगों को। और आप लोगों की लाइफ में मुझे जाके आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ही नहीं था। तो मैं ना आप लोगों को एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत गलत कर रहे हो खुद के साथ और मेरे साथ भी। मेरे साथ अटैच होने की आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप लोग जा सकते हैं अभी। तो ना वहाँ पे ना जियांग्स ना बहुत रो रहे थे, उनका ना बहुत दिल टूट गया था, और दिल टूटने का ही था, क्योंकि विंग उनसे मुंह मोड़ चुका था, जैसे उन लोगों ने विंग के मुंह मोड़ लिया था। तो विंग ने अभी उनसे मुंह मोड़ लिया है। विंग को अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके उसके पास खुद की फैमिली है, और अभी वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है। वो ऐसी फैमिली को टाइम नहीं देना चाहता है जो जिस फैमिली ने उसे अबैंडन कर दिया, किसी और को दे दिया, उसे छोड़ दिया अपनी हालत में। तो वो उस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करे? विंग उठ के ना अपने रूम में चला जाता है। तो वहाँ पे ना मैडम यू, जियांग फैमिया, जियांग चैन और यानली ना रो रहे थे, और ना लेंस ना एकदम उन लोगों को ना डम्बफाउंडेडली देख रहे थे। वो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन लोगों को मतलब बात जाने के लिए वो बहुत बोल रहे थे, जाओ 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 ऐसे जाओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। नो, उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। उन लोगों ने तो मतलब उनकी तकलीफ़ देख रहे थे वो लोग। पता नहीं क्यों उन्हें ना अजीब लग रहा था। वो एक दूसरे को ना अपनी फीलिंग्स मतलब बोल नहीं पा रहे थे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, कि आप लोगों का बेटा आपके पास आ जाएगा। जी, मतलब लेंस ये बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि लेंस नहीं चाहते थे कि विंग उनके साथ कोई रिश्ता रखे। तो इसलिए ना मैडम लैन ना वो उठ के ना बोलती है अपने सर्वेंट्स को कुछ चाय नाश्ता लाने के लिए। मेहमान है, ऑब्वियसली मेहमान को कुछ खा खिला पिला के ही तो भेजना चाहिए ना। तो ना वहाँ पे सब लोग शांत होते हैं। शांत होने के बाद ना जंग फैमिया बोलते हैं मैं लैन कुरैन को कि मेरे बेटे का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे के लिए अभी मैं कोई भी नहीं हूँ। मैंने अपने बेटे से, सबसे छोटे बेटे से कभी पापा मतलब सुना ही नहीं, और आपको वो पापा बुला रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको वो पापा बुला रहा है, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने बेटे को खो दिया, इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, कोई और नहीं ज़िम्मेदार नहीं है इन सारी चीज़ों का। मैंने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधे से किसी और के कंधे पे दे के बहुत बड़ी गलती कर दी, और मैंने मेरे बेटे को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दिया बचपन से ही। मैंने मेरे बच्चे बच्चे का बचपन ख़राब कर दिया।
और मैं अभी उसका जवानी ख़राब नहीं करना चाहता। मैं उसकी लाइफ जो अभी वो जी रहा है मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहता, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज़ क्या हम लोग कभी कभी उसे देखने के लिए आ सकते हैं? प्लीज़, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हम थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हाँ, हमें पता है कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, वो हमसे दूर रहना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे दूर रहेंगे, कभी कभी हम उनको उसको देख के ही चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे। तो ना वहाँ पे ना मास्टर लैन बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप उसके फादर हैं और आपका पूरा हक है उसके साथ मिलने का। अगर वो मिलना चाहता है तो आप उससे मिल भी सकते हैं, दूर से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो वहाँ पे ना मैडम लैन मास्टर लैन को ना घूर के देखती है और मास्टर लैन ना बोलती सुखिए, तो ना मैडम लैन बोलते नो इट इज़ नॉट ओके, उन्होंने मेरे बाबू को बहुत तकलीफ़ दी है, मैं मेरे बाबू के बे को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। मैडम लैन को ना एक ओमेगा की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग थी। लैंसन के बारे में मतलब लैंसन जब उनका होने वाला था उन्हें लगा था कि उन्हें एक ओमेगा बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, लेकिन लैंसन अल्फ़ा निकल गया तो उनका दिल टूट गया। उसके बाद से उन्होंने मतलब ट्राई किया लेकिन बेबी नहीं हुआ, कंसीव नहीं कर पाए वो। तो इसीलिए ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मैडम लैन को। जब विंग उनके पास आया, विंग की हालत देखा उन्होंने, तो ना वो बहुत गुस्सा हो गई थी। उनका गुस्सा ना सातवें आसमान पे था, क्योंकि वो मतलब विंग को देख के उनका ना दिल इतना भर गया था, इतना प्यारा लग रहा था। और मैडम यू ने उससे इतना ज़्यादा मतलब इग्नोर किया एक बच्चे को। और कोई बच्चा चाहता है, उनके पास होता नहीं, और मतलब जिनके पास होता है वो कदर नहीं करते। तो ना इसीलिए ना मैडम लैन ना मैडम यू को बिल्कुल भी मतलब देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ना क्या करें, इंसानियत के खातिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये इसीलिए तो ना मैडम लैन ना मतलब मैडम यू को दिलासा भी नहीं देती कि सब ठीक हो जाएगा, विंग आपको माफ़ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। वो बोलती कि आप लोग प्लीज़ नाश्ता कीजिए। तो ना वहाँ पे जियांग्स बोलते नहीं, अभी हमें चलना चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू ने बोला, तो ना मैडम लैन बोलती आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। तो ना ऐसा बोल के ना मैडम यू को ना वो एक सस्पिशियस नज़रों से देखती है। तो मैडम यू ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मैडम लैन का ही दौर चलेगा, क्योंकि मैडम लैन को मॉम बुलाता है। तो ऑब्वियसली लैंसन बीइंग उनका ही हो चुका है। तो ना मैडम यू ना बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पा रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन वो क्या कहे, उन्हें ना मतलब वो चाहती थी कि विंग को वो हग करे, उनको उसको किस करे, उसको बोले कि आई लव यू बेटा। लेकिन उसको ये नहीं कह पाई और विंग से वो दूर चली गई। तो ऐसे ही को बहुत सारे दिन साल बीत जाते हैं। विंग अभी 21 साल का है और विंग ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड से उसने कॉलेज पास किया है। और विंग बहुत ही ज़्यादा एक हम्बल सा बच्चा है। विंग हमेशा से अपनी मॉम मतलब मैडम लैन मास्टर लैन को प्राउड फील करवाता है। और लेंस ने विंग और लैंसन की शादी बहुत धूमधाम से की थी, वहाँ पे जियांग्स भी आए थे। लेकिन विंग को जो वो होता है ना, एक फादर लेके जाता है, वो जियांग फैमिया नहीं थे, वो लैन कुरैन थे। लैन कुरैन विंग को लेके आए थे, क्योंकि विंग चाहता था कि वो लैन कुरैन का हाथ पकड़ के शादी के मंडप पे आए। वो नहीं चाहता था कि जियांग उसकी शादी में कोई भी मतलब कुछ भी करे। तो इसीलिए ना जियांग फैमिली ना जब ये देखते हैं कि उनका बेटा किसी और का हाथ पकड़ के आ रहा है, तो ना वो यहीं पे वो रोने लगता है, क्योंकि ये हक होता है एक फादर का, और ये हक विंग ने किसी और को दे दिया। तो ये देख के ना जियांग फैमिली एकदम टूट गए थे, वो वहीं पे फूट फूट के रो रहे थे। तो ना वहाँ पे ना विंग देखता है कि उसका फादर रो रहा है, फिर भी ना वो उनकी तरफ नहीं देखता। जैसा भी वो फादर है, फादर रो रहा है तो उसे तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन फिर भी वो ना मतलब वहाँ पे नहीं देखता। वो ना एकदम क्लियरली सामने देख रहा था।
और फिर लैंसन और विंग की शादी होती है, और लैंसन और विंग की शादी जब विंग 20 साल का था तभी हो गई थी, विंग के बर्थडे के दिन। और सब लोगों को मतलब बताया गया था कि विंग और लैंसन की शादी हो गई है। अब ये विंग 21 साल का है। विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और कितना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है उससे, लेकिन उसकी लाइफ के तकलीफ़ों में भी एक सुकून मिला है उसे, क्योंकि उसकी फैमिली थी उसके पास, उसका प्यार था उसके पास, उसका पूरी दुनिया है उसके पास। वो नहीं जानता कि वो क्या कहे क्या नहीं, क्या फ़ील करे क्या नहीं। उसकी लाइफ ना टोटली स्टक हो गई थी एक दुख में, पेन में। लेकिन बोलते हैं ना, पेन के बाद हमेशा से खुशियाँ आती हैं, तो उसके पास भी आई, विंग के पास भी खुशी आई, और इतनी आई कि अभी वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुश नसीब इंसान बन चुका है, क्योंकि उसकी सास उसकी मॉम बन गई है, उसका ससुर उसका डैड बन गया है, उसका ब्रदर इन लॉ उसका ब्रदर बन गया है, और उसका हस्बैंड दुनिया का बेस्ट से बेस्ट हस्बैंड है। तो ना वो ना वहाँ पे बीइंग सोच रहा था कि लैंसन और वो मतलब कितने ऑकवर्ड सिचुएशन में मिले थे, और वो दोनों एक साथ मिल के ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से हुई थी। लेकिन अभी अभी ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया है। बीइंग और लैंसन पहले पहले झगड़ा करते थे, और अभी इतना ज़्यादा प्यार है कि सब मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि कोई कि इतना इतना ज़्यादा प्यार किसी से कैसे कर सकता है, कौन इतना प्यार किसी को कर सकता है। ये कभी भी मतलब कभी भी किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लैन वांगजी का ओमेगा इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा खुश होगा। विंग ने अपने लिए कभी इतनी खुशियाँ नहीं मतलब चाही थी, या फिर उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे इतना ज़्यादा खुशियाँ मिलेगा। तो ऐसे ही विंग 21 साल का हो गया था। 21 साल के होने के बाद ना विंग ने लैंसन से बोला कि मुझे बेबी चाहिए। तो ना लैंसन बोलते नहीं बाबे, तुम्हें अभी भी बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो नवीन लैंसन को घूर के देखता है, तो बोलता है मुझे घूर के देखना बंद करो, तुम्हें ये पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी बाबे, प्लीज़। तो नवीन बोलता है नो, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, आई नीड अ बेबी। तो विंग लैंसन को बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके बेबी प्लान करवाता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि विंग मतलब मिनिमम 22-23 साल का हो जाए तो फिर बेबी के मतलब बेबी के लिए विंग का बॉडी ठीक होगा। लेकिन अभी अभी तो विंग तो किसी की बात नहीं सुनता, तो विंग कंसीव कर देता है। और लेंस तो भाई पागल हो गए थे, जियांग्स भी मिलने के लिए आए थे जब विंग की प्रेगनेंसी की बात सुनी थी। तो ना विंग ना अपने मॉम डैड से किसी से बात नहीं करता, वो बात करने का फ़ायदा क्या है, वो फ़ायदा मतलब फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए उसे बात ही नहीं करनी थी इस बारे में। तो नवीन ना बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके प्रेगनेंसी के जो 6 मंथ थे ना, लेंस ने उसे इतना पैम्पर किया था, वो वैसे भी पैम्पर होता आता था, लेकिन अभी अभी तो उसे स्पेशल पैम्पर किया हुआ था। उसको मतलब हर वक्त एक डॉक्टर तो लैंड मैंशन में होता ही था विंग को चेकअप करने के लिए, कि विंग की तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो उसे हैंडल कर पाए। तो ऐसे ही विंग ना मतलब लैंसन को इतना परेशान करता है, और लेंस के मतलब हर एक मेंबर ने उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। तो जियांग से ये देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा कितना ज़्यादा भी खुश है। तो ऑब्वियसली खुशियाँ उनके बेटे की लाइफ में आई हैं, उनके बेटे ने उनकी वजह से बहुत तकलीफ़ें झेली है, तो नहीं चाहते थे। ऐसे ही विंग की प्रेगनेंसी के 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने के बीतने के बाद विंग को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, क्योंकि विंग का मतलब डिलीवरी होने वाला था। तो विंग का डिलीवरी होता है, और लैंसन सबसे ज़्यादा मतलब टेंस था। सब लोग बाहर विंग से ज़्यादा परेशान थे, किसी को तो हार्ट अटैक भी आ जाए। फिर विंग को एक अल्फ़ा बेबी बॉय होता है, और मैडम लैन बोलती है एक ओमेगा हो जाता तो क्या हो जाता।
मेरा दिल कितना पागल है, मुझे एक ओमेगा चाहिए। तो ना वो लैन शिचन को बोलते मुझे एक ओमेगा सन इन लॉ मतलब ओमेगा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। तो ना वहाँ पे लैन शिचन पिंक हो जाता है और लैंसन विंग के पास अपने बेबी को लेके जाता है और बोलता है मम्मा बहुत खुश है। तो उन्होंने बोलते हैं पापा भी बहुत खुश है ना। तो बोलते हैं हाँ। तो ऐसे ही ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म होती है। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, तो अब मेरा तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो प्लीज़ नया तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस। और ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर 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 करना। आई लव यू, बाय बाय।